A moment between Nishan and Muskan. Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. तो आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। नेहा ने प्रतीक से कहा कि वो कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं, कभी कोल्ड होते हैं, कभी हॉट होते हैं, तो एक सा बिहेवियर रखें। और निशान का क्रश हुआ मुस्कान पर, और उन्होंने कहा कि वो उन्हें लाइक करते हैं। तो बड़ा और मोमेंट था उस टाइम पर। एनीवेज बिग बॉस ने कहा कि दो कनेक्शंस चूज़ करें जो इनका जो जिनको डन देना चाहते हैं आप। और इस तरह घर वालों ने दो कनेक्शन चूज़ किए। और ये जो चूज़ करना था ना, वो 2 वीक की परफॉर्मेंस पे करना था, बट कुछ कुछ ऐसा लगा लोगों ने अपने पर्सनल रीजंस पर ही चूज़ किया है। एनीवे शमिता ने निशान और मुस्कान को, और अक्षरा और प्रतीक को ऑब्वियसली उनको ही चूज़ करेंगे अपने उसमें, तो उन्हें कोई गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर वो गलत कह देंगी तो वहाँ तो फिर नाराज़ ना हो जाएं। ये एक चीज़ आ जाती तो हर चीज़ उन्हीं पे तोड़ दो, वही गलत होते हैं। तो ठीक है, उन्होंने चूज़ किया उनको। और का क्या, प्रतीक और अक्षरा जो हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप है। ओ क्या, हाँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हुआ। मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है। एनीवेज ये उनकी सोच थी, पर उन्होंने किया। और प्रतीक ने जो है राकेश और शमिता को चूज़ किया, और उनके रीज़न सही थे, क्योंकि वो उन्होंने संचालन सही नहीं किया था, और ना ही एज ए कैप्टन भी वो लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राकेश जो हैं वो काफ़ी अभी तक समझ ही रहे थे चीज़ें, तो थोड़ी गड़बड़ हुई थी वहाँ पे, तो जो कि रीज़न सही था। और यही चीज़ जो है निशान ने भी किया। और रिधिमा और करण को भी प्रतीक और अक्षरा ने चूज़ किया, और निशान ने भी सेम कपल को चूज़ किया। और उसका प्रतीक के दोनों को जो चूज़ करने के रीज़न थे वो बिल्कुल सही थे, मतलब गलत नहीं थे। निशान ने भी सेम कपल चूज़ किया, जैसे मैंने कहा। मिलन ने करण और रिधिमा को किया, और प्रतीक और अक्षरा को। करण और रिधिमा ने नेहा और गाबा को टास्क को लेकर चूज़ किया, और अक्षरा और प्रतीक को भी उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि वो उनको लगता है कि अक्षरा डोमिनेट करती हैं। तो इस बेस पे उन्होंने कहा। जीशान ने प्रतीक और अक्षरा को किया, और शमिता और राकेश को दिव्या ने किया। तो इस तरह से ये ज़्यादा जो थे वो प्रतीक और अक्षरा, और दिव्या ये शमिता और राकेश के थे। तो इस तरह इनको डन मिला, और ज़्यादातर ना पर्सनल रीजंस पे ही दिया गया, मतलब परफॉर्मेंस का तो कोई ज़्यादा लगा नहीं। तो एनीवेज फिर आपसी सहमति दी गई, सबने बोला ओके, वो सहमत हुए, क्योंकि आपसी सहमति से करना था, तो वो भी सहमत हो गए। जिसपे शमिता को बहुत बुरा लगा कि दिव्या ने जिस रीज़न से उसको चूज़ किया। और फिर जीशान ने भी अपने, मतलब वो तो उसको हमेशा अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वो अब उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, या उन जो भी उसने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो एनीवेज उनको गार्डन में उन लोगों को चक्की पीसनी थी, जो कि नॉट रियली अ चक्की पीसिंग, बट घूमना था वो उसको लेके, वो मतलब चक्की पीसने टाइप का गोल गोल। और फिर उसके बाद जो है इन लोगों को मतलब सहूलत थी कि जब इन्हें रेस्ट रूम यूज़ करना है ले सकते हैं, ब्रेक एक जा सकता है, दोनों एक वक्त में नहीं जा सकते, मगर एक पार्टनर जा सकता है। तो एनीवेज ये कुछ था डन। और जिस पे, क्योंकि शमिता दिव्या से बहुत अपसेट थी, और थोड़ा इन लोगों को पता भी था, तो थोड़ा वो मज़े ले रहे थे। लेकिन शमिता बहुत भर के बैठी थी। पहले तो वो राकेश को ही बोली जा रही थी कि उनके दोस्त से लेके आप इस तरह नहीं बोल सकते हो, वो उसका फ्रेंड है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप ये कि वो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या वो तुम्हारा इतना 15 ईयर पुराना दोस्त है करके, उसको भी फेयर खेलना है। उसे जब जो गलत लगेगा वो बोलेगा। दोस्त हैं थे का मतलब ये थोड़ी कि आप गलत को भी सपोर्ट करो। एनीवेज या यहाँ मुझे शमिता गलत लगी, उसको डोमिनेट करती हुई। और क्लास और ये जो स्टेटस का,
हाँ, ये लोग को थोड़ा रहता है कि हम एक्सपीरियंस हैं तो हम, या हम जहाँ से आए, तो ये थोड़ी चीज़ रहती है, लेकिन ये लोग नहीं कहते हैं, बट वो लोग को वैसा उनको भी फील होता है। तो एनीवेज शमिता काफ़ी भर के बैठी हुई थी, और वो जो उनकी सारा कुछ जो भरा था ना, वो बेचारे निशान पे उन्होंने फोड़ दिया। उसको क्या गालियां दी हैं, उसको स्नेक तक बुलाया है, और जो मैंने जैसे कहा 2 वीक का जो भरा था वो बेचारे निशान पे फोड़ दिया, और जो कि गलत किया बिल्कुल। शमिता रॉन्ग थी, निशान तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं थे। और मुस्कान भी जो निशान और उसके बीच आई, तो हाँ, उसने थोड़ा सा हटाने की कोशिश की और शमिता ने धक्का दिया। पर आप ये नहीं कह सकते कि मुस्कान ने धक्का दिया, तो मुस्कान बस हटाने की कोशिश कर रही थी, पर उनको लगा कि वो धक्का देंगे, तो फिर उन्होंने उन्हें धक्का दिया, जो कि गलत था। मतलब बहुत गलती की, जैसे कल अक्षरा गलत थी, आज शमिता गलत थी। तो काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ। और इस घर में ना इतना आसान नहीं होता है। आप बाहर क्या थे वो आप वहाँ नहीं हो सकते हैं। और हाँ, ठीक है, अगर आप जिस तरह के हैं आप बाहर भी ऐसा नहीं लड़ सकते हैं, या नहीं करते हैं, तो फिर आप अंदर नहीं करोगे, लेकिन फिर इस तरह का बिहेवियर बाद में भी नहीं करोगे। अगर आप वो जैसे पहले बात करी थी वैसे ही करती तो अलग बात है, पर इस टाइम निशान गलत नहीं था और शमिता ज़्यादा गलत हुई। माना कि वो 2 हफ्ते का भर के बैठ गई थी और वो टूट गई, बट फिर भी उन्हें इस तरह से, और सही बोला निशान ने कि वो तो किसी को गाली नहीं देता। कोई गाली दे भी रहा हो तो वो लोग गाली नहीं देते हैं। और फिर जब आप बोल रहे हो आप क्लासी हो, आप लोग तो फिर आप कैसे इतनी गंदी गालियाँ दे गई। और वो बाद में लगा उसे कि उसे लगा कि अरे ये तो मैं फट गई, मैं गलत हो गई, तो वो शर्मिंदा भी थी उस पर। एनीवेज, और जैसे निशान ने बोला था कि ये आके मुझसे माफ़ी भी मांगेगी ना, तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, और वही उसने बोला जब बाद में वो उनसे माफ़ी मांग रही थी। तो एनीवेज, इस सब में ना जब ये शुरू हुआ था, प्रतीक गोस्वामी के 7 फेरे हो गए, क्योंकि इतना घूम रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है, दो दो कनेक्शन को खड़ा किया, तो ये मुझे थोड़ा फ़नी पार्ट लगा। और ही वॉज फनी एनीवेज। और मिलन बाद में दिखे करण की मिमिक्री की, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, ये घर में रहते हुए भी आप करते ही हैं ऐसी शरारतें अपने हुए। कभी आप बड़ों की भी नखले उतार रहे होते हैं, तो इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप कॉन्शियस रहोगे कि भाई हम कुछ हैं, दिख रहे होंगे, और हमें वैसा नहीं दिखना है, ये तो नॉर्मल लो, शरारतें भी करो, हंसो भी, बोलो भी, नॉर्मल ज़िंदगी जियो। हर वक्त हम सेलिब्रिटी हैं तो करके थोड़ी रहा जा सकता है। आप जो हैं वो रहो, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ। फिर जूली आई है घर के अंदर, तो नहीं, वो बाहर आके डरा रही थी, और जिसमें मिले और जीशान डर भी गए थे। और जूली को तो भाई जीशान के कपड़े ही लेके जाएंगे, क्योंकि उनको वैसे ही वो कही थी कि वो ये तो नहीं पहनने वाले हैं। और अक्षरा को बिछड़ी हुई बहन कहा था जूली ने। एनीवेज, करण जौहर ने सही कहा दिव्या को। वो उनका बहुत ज़्यादा नाम ले रही थी, और ये बात गलत है। जब करण अगर आपको बोल के गए सबको, तो और ऐसा होता है, वे सलमान का भी पहले बोलते कि सलमान आके बोलेगा करके चीज़ होती है, लेकिन वो हर चीज़ में ही ला रही थी कि मुझे तो करण जौहर भी आके बोल लेते, और किचन में तो करण जौहर भी नहीं बोलते। मतलब इतना ज़्यादा आप क्यों ले गई थी? अगर करण शमिता को जानते हैं, उन्होंने बोला ये शमिता उनको जानती है, उनका कनेक्शन पहले से, तो वो एक ही इंडस्ट्री के हैं। आप लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे और ये वहाँ के ही लोग हैं, तो वो कनेक्शन तो रहेगा ही ना। तो वो उसमें गलत कहाँ है? जो जिधर से आता है उसका एक रहता ही है। पर उसमें करण जौहर को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं थी, और करण ने तो क्लियरली कहा कि वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो कंटेस्टेंट बन के आई हैं और वो होस्ट हैं, तो वो कहाँ खड़े हैं, वो तो है ही। तो दिव्या की गलती है, बेकार बोल रही थी वहाँ पे, वो गलत थी। मैं भी उस टाइम भी बोल रही थी कि क्यों करण जौहर को ला रही है अंदर बार बार, ये अच्छा सुनने वाली है। और उस बात पे वो करण सही था, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन शी वॉज ब्रिंगिंग हिम ना। तो और फिर करण ने एक बात बोली, वो फेमिनिस्ट की बात है, तो ही एक्सेप्टेड कि ही फेमिनिस्ट करके। एंड करण ने जीशान को बहुत गलत टारगेट किया। अगर
जो ज़ीशान को बताना चाहिए था ना, वो बात तो बोली ही नहीं ज़ीशान को, कि हाँ वो मुसलसल बोले जो जा रहा था कि कर दें, ठीक है, वहाँ वो गलत था, लेकिन ये टॉपिक ही अलग लेकर आके ज़ीशान पे डाल दिया। और ये ज़ीशान क्या, ये तो सही बोला निशान ने कि औरतें ही सबसे पहले लेकर आती हैं ये विक्टिम कार्ड की बात। और वो सही बोल रहे कि वुमेन ही वुमेन कार्ड खेलती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि औरतें ही लाती हैं कि हम औरतें हैं तो। और अक्षरा ने ही उसे पहले बोला था, जीशान ने आके नहीं बोला था कि आप वुमेन हैं, तो उन्होंने लाया कि वुमेन के ऊपर चढ़ रहे हो, वुमेन को वो कर रहे हो, तो उस पर वो लाए। लेकिन करण जौहर ने उसकी सुनी नहीं, उसको बोलने का ही मौका नहीं दिया, उसे क्लियर ही नहीं करने दिया कि वो क्या बोल रहा था। और वो एक ही जगह पकड़ के जो बैठ गए थे कि आपने ये क्यों यूज़ किया, इसका मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। ये तो इंसानों के दिमाग में रहता ही है, ये आजकल चल ही यही रहा है कि भाई ये वुमेन कार्ड खेल रही हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, या फिर सिंपति कार्ड खेल रहे हैं, यही सारी तो बातें चल रही हैं। और ये सिर्फ एक जीशान ने नहीं बोली, ये चल ही रही है 2 वीक्स की। तो बेचारे जीशान के ऊपर ही सारा डाल के उसको चुप बिठा दिया एक कोने में कि आप जाके वहाँ बैठ जाएं, आपको पनिश मिली है। तो वो बेचारा बोल भी नहीं सकता था ऐसी पनिश। मुझे कहीं कहीं लगा ये गलत था, और मुझे लग रहा था कि अगर आप अक्षरा को जिस तरह से आपने शमिता को डाला, और जिस तरह से शमिता छोड़ो, जिस तरह से आपने दिव्या को धोया, आपने अक्षरा को क्यों नहीं धो सके, अक्षरा को क्यों नहीं बोल सके कि वो क्यों गलत थी। ठीक है, उनकी बात सही थी कि एनजाइटी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, या ये किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ नॉर्मल इंसान भी आके मेंटली हो जाता है। तो किसी की गलती इस तरह थोड़ी छुपाई जाती है कि उसको एंड में आके 2 लफ्ज़ बोल दिया। मगर हाँ, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने अक्षरा को बोला कि वो ऐसा नहीं है कि जीशान ही गलत था, वो भी गलत थी, और वो ज़्यादा गलत थी। तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ भाई ठीक है, पॉइंट आउट किया। लेकिन जिस तरह से आप दिव्या को हर बात सुनाते हो, उसको पॉइंट आउट करते, ऐसे आप अक्षरा को भी कर सकते थे, क्योंकि वो पहले भी लेकर आई थी। एंड थैंकफुली करण जौहर ने बात करी एज शेमिंग की, जो कि उस घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप ये बोले मुस्कान को 20 बोलना उतना बुरा नहीं है, छोटा बोलना तो सबको ही अच्छा लगता है अपनी एज से, लेकिन किसी को बड़ा कह के उसको माँ है, नानी है, या इस तरह की बातें करना, मजाक उड़ाना, हंसना बहुत गलत है। और सबसे ज़्यादा अक्षरा ही करती है, मैंने मोस्टली देखा है कि वो करती हैं। और फिर मुस्कान वगैरह भी मिल जाते हैं, वो लोग तो मस्ती मजाक में करते हैं, बट वो हमेशा लाती हैं। और वो बात सही है कि किसी को जो है ना सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी को इन्फीरियर का है, तो दोनों ही है। तो एनीवेज दिव्या ने वैसे कल जो सिचुएशन थी ना बहुत अच्छे से संभाली थी, जो जीशान और अक्षरा के टाइम में बहुत ही कूल होके उसको भी समझा रही थी, उसे भी कूल डाउन कर रही थी, एक ही साइड होके बैठ नहीं गई थी। पर हाँ, उनकी वो लाइन बाद में गलत दिखी, लेकिन जिस तरह से जीशान वो हो रहा था, उन्होंने कहा देखो उसको पड़ी ही ना, और तुम्हारी जीत हो गई, उसको डांट पड़ गई क्योंकि वो ज़्यादा ही ओवर हो रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जीशान कहीं गलत नहीं था, मगर अक्षरा ज़्यादा हो गई थी। तो हाँ, और थैंक्स फॉर करण जौहर के वो जो शमिता और निशांत की फाइट हुई, उसमें करण जौहर ने क्लियर किया और निशांत को कि निशांत कहीं गलत नहीं था, और शमिता ही ओवर रिएक्ट किया उन्होंने। एंड इस पर थैंक्स फॉर करण जौहर फॉर नॉट सपोर्टिंग हर, बिकॉज फिर सबको यही होता है कि वो इस इंडस्ट्री के, तो ये इनको बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप पूरी उसको देखें एपिसोड को जाके, जो करण जौहर की वो संडे के वार को, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उन्होंने उसको भी ऐसा कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, समझने की कोशिश ज़रूर की है कि वो कहाँ से आई है, वो समझते हैं, लेकिन वो जहाँ गलत थी वो गलत थी। तो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने की। और फिर ये टाटा बाटा वाला जोक भी, वो एक्चुअली जोक था, जो कि एक ग्रुपिज्म बन गया कि टाटा ग्रुप और बाटा ग्रुप, और ये दिशान ने ही आई थिंक जाके बोला था कि वो ग्रुप बन रहा है। बहुत सही बात की करण जौहर ने कि सब एक हैं, इस घर में एक ही हैं, और जो है
ये जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं या फिर या कोई कहीं से भी आया है, कोई कितना भी बड़ा काम करके आया है, कुछ भी है, उसके बाद भी यहाँ सारे सेम हैं। तो ये एक बात की। और निशान ना बहुत क्लियर है, सबसे ज़्यादा निशान क्लियर है इस गेम में। वो अपनी हर बात रखता है, हर जहाँ बोलना है वहाँ बोलता है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं भी बोल रहा था, लेकिन अपनी हर बात के लिए वो स्टैंड लेता है, हर बात अपनी क्लियर भी करता है। तो ही इज़ मोस्ट, जो कहते हैं ना, क्लियर पर्सन है, ट्रांसपेरेंट जो है ना, वो वही है। करण ने जैसे बोला, नो टाटा, नो टाटा नो बाटा, इट्स चाटा। तो मतलब सारे एक से डबल स्टैंडर्ड है इस घर में, सब डबल स्टैंडर्ड है। सही बात है। मगर मैं नहीं कहूँगी कि निशान डबल स्टैंडर्ड है, वो इधर जाके एक बोल रहा है, उधर जाके मीठा बन रहा है, वो ऐसा नहीं। वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है। अगर वो क्लियरली फ्रेंड है तो क्लियरली फ्रेंड है, तो उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि इधर भी दोस्ती बनाए उधर भी दोस्ती बनाए। क्लियरली साइड में जाके बैठता भी नहीं है। सबका एक सही बिहेवियर है घर में, और हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही वो अच्छे और बुरे बनते हैं। बिल्कुल सही बात बोली गई है। मतलब आज बहुत सारी बातें बहुत सही बोली गई हैं, और ये है कि हर हर कोई बुरा नहीं है, और हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छे बुरे बन जाते हैं। तो निशान ने बिल्कुल सही बोला राकेश के बारे में, क्योंकि वो उन्हें 15 ईयर्स से जानते हैं। उन्होंने बोला कि वो बाहर ऐसे नहीं है, वो तो स्टैंड लेते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मगर यहाँ वो ऐसा नहीं करते हैं। जिस पे करण ने उन्हें कहा कि राकेश को सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना डिसीजन जो है सही टाइम पर लें, और सही डिसीजन सही टाइम पर लें, और किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही बोली। अब देखते हैं कितना उन्हें समझ आता है, या वो कितना इस पे वर्क करते हैं। वो तो हम ये वीक देखेंगे कि क्या होगा। और फिर राखी सावंत आई। नहीं, राखी के आने से पहले वो थोड़ा सा मोमेंट था, जहाँ शमीता ने निशान से सॉरी बोला दोबारा से, क्योंकि वो पहले भी सबके सामने बोला था। एंड देन फिर वो अलग से भी जाके निशान को सॉरी बोला, हक किया। पर निशान ने जैसे बोला था वो अपना टाइम लेगा। और सही बात है, ऐसे गले लगा लेने से वो जो होता है ना, यही तो होता है। ये हीट मोमेंट में ना बड़ा कंट्रोल रखना होता है। वहाँ अगर आपने कुछ गलत बोले ना, फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रहता है। तो कितना भी गुस्सा आ रहा है ना, यहाँ बहुत कंट्रोल होना ज़रूरी है, कि उस गुस्से में कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए जो कि आप फिर रिटर्न ही ना कर पाए। और वैसे ही हुआ। इतनी गालियाँ, इतना मतलब स्नेक बुलाना एंड ऑल, टू मच था। तो और शमीता फिर राकेश को बात करते हुए दिखा, जहाँ राकेश बड़ा चढ़ा रहे थे शमीता को, थे नहीं तुम सही हो, इन्होंने करो अपना, तुम अच्छा ही खेलती हो, एंड ब्ला ब्ला। एंड बट शमीता ने बोला कि एक बात जो कि सही लगी मुझे, कि वो फाइनली अंडरस्टैंड, आगे देखते हैं कि कितना वो लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन उसने बोला कि हम अपनी टीम में गलतियाँ नहीं देखते हैं, और सामने वाले की ही सिर्फ गलतियाँ देखते हैं। मतलब आपकी गलत भी हैं तो आप उन्हें गलत नहीं देखते हो, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते और वहाँ ही देखते रहते हो। तो इसीलिए यहाँ क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलता है। तो आई होप कि वो लोग यहाँ भी देखें कि कौन गलत जा रहा है। फिर राखी सावंत आई, और राखी सावंत वो तो रक्षाबंधन था, वो राखी खुद ही बंध के आ गई थी, क्योंकि लोग उन्हें बांध देते हैं ऐसे करके, उन्होंने बोला, जो कि थोड़ा फनी था। और फिर उन्होंने करण जौहर के साथ रैपिड फायर भी किया। कहा कि सब अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रतीक, शमिता और निशांत को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वो उनके फेवरेट हैं, और निशान और मुस्कान की जोड़ी को बहुत प्रेस किया, जो कि डिज़र्व भी करते हैं। राकेश का मजाक किया कि राकेश जो है ना वो ओटीटी हैं, और वो जो है ना दिन में तो ठंडे होते हैं, रात को जो है ना वो उनका कनेक्शन जागता है। और करण नाथ को बोला कि वो इतनी आंखें मत निकालें, मुंह भी खोलें, मुंह भी खोलो, सिर्फ आंखें मत खोलो। फिर कुछ सब्जियां आई, और उन्होंने हर सब्जी पे सबको नाम दिया। जैसे मटर, गाबा को बोला कि दिखता नहीं है, इतना छोटा सा है। और गाबा ने कहा कि पिछले वीक से इस वीक वो दिखे हैं। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने भी चीज़ें आके बोली, जैसे नेहा से उनका हुआ, या आगे भी करेला, उन्होंने नेहा को कहा दोनों कड़वे हैं, नेहा भी और करेला भी।
और मिर्ची शमिता को कहा कि वो मिर्ची है, वो लगती है, सब कुछ चुभती है। और कद्दू जो है वो राकेश को कहा सब में बटता है ना, मिर्ची दिन में कद्दू, अच्छा रात में मिर्ची हो जाता है, दिन में कद्दू रहता है। तो ये राकेश को बोला उन्होंने। और बैगन जीशान को बोला थाली का बैगन डिप्लोमेटिक होता है, जो कि सही बोला प्रतीक ने, क्योंकि जीशान अच्छा है, बोलता है, लेकिन फिर वो ना बाद में जाके अगर वो बोल भी देगा फिर जाके गले भी लगाएगा, सॉरी भी बोलेगा, तो वो हर तरफ रहना चाहता है, इसलिए उसे थाली का बैगन कहा। और प्याज का प्रतीक को जहाँ जाता है सबको रुलाता है, तो ये बात सही बोली। फिर वो सांडूरी सॉन्ग पर ज़बरदस्त सबने डांस किया, मतलब राखी ने आके थोड़ा माहौल बना दिया, जो गर्म सा हो गया था ना, उसे थोड़ा माहौल बना के चली गई। रिद्धिम और करण हुए बाहर, जो कि ऑब्वियस रीज़न है कि उन्हें ही होना था, क्योंकि नेहा तो बहुत ज़्यादा छाई रहती हैं, तो नेहा और मिलन का तो मुश्किल ही था। और अगर कंपेयर टू सारे देखा जाए तो यही लोग सबसे थोड़े ठंडे चलते, मतलब मैं रिद्धिमा को तो नहीं कहूँगी, उसने तो फिर भी लास्ट वीक कितना प्रतीक से लड़ा, और भी प्रतीक से तो 2 ही फाइट हुई थी उनकी, बड़ी बड़ी सी, अभी चीज़ों में बोल भी रही थी आगे बढ़ बढ़ के। करण ने कोशिश की कि वो भी उठ के आते थे, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता है, वो भले एक अच्छा खिलाड़ी ना बन सका हो इस गेम में, मगर एक अच्छा इंसान तो डेफिनेटली है। और एनीवेज तो वो बाहर चले गए, सब बड़े इमोशनल हो गए, बहुत रोए भी, चाहे कितना भी लड़े, सबका वो प्यार उधर दिख गया कि कुछ ना कुछ सबका लगाव एक दूसरे से था, एक दूसरे से मतलब इतने टाइम से रह रहे थे, तो एक दूसरे से उनका बन गया था कनेक्शन सा। और अब मुझे लगता है कि दिव्या जो है ना, निशान, मुस्कान, प्रतीक और अक्षरा के साथ ना हो जाए, क्योंकि उसकी रिद्धिमा से ही बनती है, नेहा और उससे तो बनती नहीं है, क्या नाम है, शमिता से। पर आपको क्या लगता है कि वो उधर ग्रुप ज्वाइन करेगी? क्योंकि उसके ज़्यादा तो मज़ा उसे वहीं आता है। हिना की हुई एंट्री, वैसे हिना वॉज लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। उन्होंने आके करण को प्रेस किया, उन्होंने सही बोला कि करण काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सबको यही था कि पता नहीं करण जौहर किस तरह से करेंगे, मगर उन्होंने फर्स्ट वीक जैसा किया, अच्छा क्या, हम नहीं कह सकते कि सलमान की तरफ फाड़ दिया, लेकिन हाँ डेफिनेटली बात की, डेफिनेटली उन्होंने वो अथॉरिटेटिव थे और उन्होंने बोला, तो ही वॉज डूइंग गुड। और तो ये बात तो मैं भी मानती हूँ। उन्होंने निशान को और मुस्कान को बहुत प्रेस किया, उनका वो दोनों बहुत, और वो सही बात है, निशान चाहे वो मुस्कान थोड़ी लो हो, लेकिन निशान है जो बहुत वाइज खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है, अपनी बात रखता है, अपनी बात कहते हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा, हिना ने भी। और उन्होंने कहा कि निशान और मुस्कान जो हैं वो उनके फेवरेट हैं और बहुत ब्रिलियंटली खेल रहे हैं, ही हैज़ ए पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए कहा कि वो जो अब सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो हेजिटेट नहीं करते और अपनी बात बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो कल होगी हिना की, वैसे एंट्री तो हो चुकी है, मगर कल हम एपिसोड में देखेंगे उनकी एंट्री घर में। और ये था आज का रिव्यू। बेसिकली जहाँ जो गलत दिखा मैंने वो भी बोला, जहाँ जो सही था वो भी बोला, जहाँ जो बहुत ज़्यादा मतलब OTT था वो भी बात की मैंने, अपने तौर पे अपने सब बातें रखी हैं। अब आपको कितना अच्छा लगा है, आप मुझे कहाँ गलत सही मानते हैं, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, आप अपनी बात नहीं बताएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो प्लीज़ डू comment on my post, on my video, and देखते रहिए Bigg Boss OTT on Woot Select, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.